आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। शबरी के मार्गदर्शन के अंतर्गत प्रभु श्री राम पंपा सरोवर की ओर चल दिए हैं, क्योंकि वहीं से होते हुए उनको सुग्रीव के पास जाना है ऋष्यमुख पर्वत पर। पंपा सरोवर की महिमा अपूर्व है, उसका सौंदर्य है, उसका आभा मंडल, उसका प्राकृतिक परिवेश, सब कुछ अद्वितीय है। राम पंपा सरोवर पर आने के बाद सीता के वियोग में विह्वल हो जाते हैं और इस अवसर का लाभ उठाता है कामदेव। घात लगाए बैठा है। ये जितनी भी शक्तियां हैं ना, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, वे सदा हमारे साथ चलती हैं। नकारात्मक शक्तियां सदा अवसर खोजती हैं कि कब वे हमलावर हो सकें। और कामदेव ने देखा कि वैसे तो फटकने की हिम्मत नहीं प्रभु श्री राम के पास। उसने कहा चलो इस समय मैं अपनी जोर आजमाइश कर लूँ। उसे अहंकार तो बहुत है कामदेव को अपने ऊपर। तो उसने कहा कि चलो पहले एक छोटा हमला किया जाए और अपने दूत को भेजा। दूत ने लौटकर कामदेव से कहा कि भूल मत करना कि प्रभु श्री राम अकेले हैं और इस समय वे अपनी प्राणवल्लरी सीता के वियोग में विह्वल हैं, तो इस अवसर का तुम उनको अकेला जानकर लाभ उठा लोगे। उनके साथ उनका भाई लक्ष्मण भी है। दाल नहीं गलेगी तुम्हारे, मुसीबत में पड़ जाओगे। तो कामदेव ने क्या किया, जहाँ प्रभु श्री राम पंपा सरोवर पर ठहरे हुए थे उसके दूर उसने अपना डेरा डाल लिया अपने फौज फांटे के साथ, सेना के साथ। अब प्रभु राम सब देख रहे हैं कि कामदेव कैसी तैयारी कर रखी है। उसकी पूरी सेना पर नज़र है प्रभु की। तो लक्ष्मण को वे बता रहे हैं कि देखो कामदेव ने कैसे कैसे अपनी सेना फैलाई है। तो किस प्रकार से वो सेना के जो लाव लश्कर में जो उपकरण होते हैं, सहायक सामग्रियां होती हैं, उनका वर्णन राम कर रहे हैं। बिटप विशाल लता अरुझानी, विविध बितान दिए तन जाने। कहते हैं लक्ष्मण देखो ये बड़े बड़े वृक्षों के ऊपर ये जो लताएं उलझी हुई हैं ना इतनी, ये जानते हो क्या है? ये कामदेव ने जैसे अपने बहुत सारे शिविर लगा दिए हों, तंबू गाड़ दिए हों वहाँ पर। ये वही है सब जो इनका इतना वितान छाया है ना, ये कामदेव की उस सेना के बड़े बड़े तंबू हैं, शिविर है। कदली ताल बर ध्वजा पताका, और ये जो केले का पेड़ और ये ताड़ का पेड़ देखते हो, ये ध्वजाएं हैं, उसकी झंडे हैं, लहरा रहे हैं। देख न मोह धीर मन जाका। कहते हैं इन्हें देखकर, इन केले के वृक्षों को और ताड़ के वृक्षों को, ये जो झंडे हैं कामदेव के, इनको देखकर जिसका मन धैर्यवान ना हो वह मारा जाता है। केवल धैर्यवान ही डट पाते हैं, वे ही मोहित नहीं होते, अन्यथा कोई भी मोहित हो जाए तो उसका दोष नहीं, क्योंकि कामदेव के प्रभाव का तो कोई सानी ही नहीं है। तो ये उसके झंडे हैं दोनों। विविध भांति फूल तरुनाना, जानू बानेत बने बहुबाना। कहते जो अनेक वृक्षों के ऊपर जो इतने फूल लगे हैं, ये जानते हो क्या है? जैसे कि कोई तीरंदाज बैठे हों धनुर्धर, क्योंकि कामदेव के जो अस्त्र हैं ना, वे कुसुम बाण हैं। कामदेव को पुष्प बाण भी कहा जाता है।
कामदेव फूलों के बाण मारता है। ये मत समझिएगा कि आदमी केवल लोहे के बाणों से ही मरता है, नहीं, पुष्प बाण, फूलों के बाण, और उनकी ऐसी चोट होती है कि बड़े से बड़ा योद्धा भी देखते ही देखते ढेर हो जाता है, देखते ही देखते। वो सुना होगा ना आपने, लोग अक्सर कहते हैं कि तुम्हें तीरों खंजर चलाने की क्या ज़रूरत है, तुम बस नज़र भर देख ही लो, इंसान वैसे ही मर जाए, तुम्हारा देखना ही काफ़ी है, तुम्हें तीर तलवार खंजर चलाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे ये नयन ही खंजर हैं, तीर हैं। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो फूल हैं नाना प्रकार के, ये जैसे बाण हैं, हृदय के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, धस धस जाते हैं। दरअसल वन की जो वसंत ऋतु होती है ना, मदहोश कर देने वाली, मदहोश। शहरों की वसंत ऋतु कोई वसंत ऋतु है क्या? यहाँ तो वसंत आती ही नहीं, ये वाली रुत कहाँ आती है? जंगलों में देखो, कभी जाकर जब वसंत की महिमा छाई हो, तब अच्छे अच्छे भीतर तक हिल जाते हैं। तो वही बात राम कह रहे हैं कि जो धैर्यवान हो वही इनसे मोहित नहीं होगा। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट्ट बिलग बिलग होई छाए। कह रहे लक्ष्मण देखो दूर दूर ये कितने सुंदर सुंदर वृक्ष हैं जो झुंड बनाकर हैं, वृक्षों के झुरमुट हैं। कहते हैं ये जानते हो क्या है? ये कामदेव के जो बड़े बड़े योद्धा हैं ना, उन्होंने जैसे अपनी अपनी छावनियाँ बना रखी हैं, ये ऐसे हैं। कूजत पिक मानहु गजमाते, कोयले कूक रही हैं, मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं। ढेक महोक ऊंट बिखराते, और ये जो महोक और ढेक पक्षी हैं, ये जैसे उसकी सेना के बड़े बड़े ऊंट और खच्चर हैं। महोक एक बड़ा पक्षी होता है, जिसे इंग्लिश में बिग क्रो भी कहते हैं, बड़ा कौवा, एक बड़ा पक्षी होता है। उत्तर भारत में, विशेषकर उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में ये महोक पक्षी पाया जाता है। तो कह रहे हैं कि ये क्या है? जैसे कि उसके ऊंट और खच्चर हों जो सेना के साथ चलते हैं। मोर चकोर कीर बरबाजी, परावत मराल सब साजी। मोर है, चकोर है, तोता है, और हंस है, कबूतर है, पारावत मराल सब ताजी। ये ऐसे लग रहे हैं कि जैसे उत्कृष्ट कोटि के घोड़े हों। तीतर लावक पदचर जूथा, तीतर और बटेर जैसे पैदल चलने वाले सिपाहियों के झुंड हों। ढेर के ढेर चल रहे हैं तीतर और बटेर। तो ऐसा लग रहा है कि कामदेव ने अपनी पैदल सेना के ये सिपाही भेजे हैं जो झुंडों में हैं। बरने न जाई मनोज बरूथा, और ये जो मनोज यानी कामदेव की जो सेना है ना, लक्ष्मण, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी बहरूपिया है, घात बदलकर ऐसा आक्रमण करती है कि पता ही नहीं लगने देती, इसका वर्णन नहीं हो सकता। रथगिरी शिला, और ये जो पर्वत हैं, ये जो शिलाएं हैं, ये इस कामदेव के रथ हैं। दुंदुभी झरना, युद्ध होने वाला है तो दुंदुभियाँ भी बजती हैं। तो कामदेव की दुंदुभी क्या है? ये घिरते हुए झरने से जो कलकल नाद हो रहा है, ये जो शब्द हो रहा है, झरने की जो ध्वनि है, ये मानो दुंदुभी का नाद हो जो युद्ध की रणभेरी है। झरने का नाद युद्ध की रणभेरी है, और युद्ध कामदेव ने शुरू किया है। चातक बंदी गुनगन बरना, और ये जो चातक पक्षी हैं, ये जैसे भाट हैं, भाट चारण, जो गुणों की वृद्धावलियाँ गाते हैं। मधुकर मुखुर भेर सहनाई, भंवरों की जो गुंजार है,
भंवरों की गुंजार, ये जैसे शहनाइयाँ हो, भेरी हो रण की। युद्ध के अंदर शहनाइयाँ और भेरियाँ बजती हैं, उनकी अपनी तरह की होती हैं। तो ये भंवरे जो है ना, ये जैसे वो भेरी और शहनाइयाँ हैं। त्रिविध बयार बसीठ आई, और जो त्रिविध बयार है वो मन दूत बनकर आ गई हो। त्रिविध बयार में क्या होता है? शीतल, मंद और सुगंधित। इस हवा को त्रिविध बयार कहते हैं। तीन विध, त्रिविध माने तीन प्रकार की, तीन कोटियों की जो सम्मिश्रण से बनी हो वायु, उसे त्रिविध बयार कहते हैं। शीतल होती है, ठंडी, मंद धीरे धीरे बहती है, और सुगंधित। तीन गुण होते हैं उसमें। और ये बयार क्या है? जैसे कामदेव के दूत हों। चतुरंगनी सेल संगली हैं, विचरत सब ही चुनौती दीने। और इस प्रकार ये कामदेव अपने इस चतुरंगणी सेना के साथ मदमाता डोल रहा है, और इस तिस जिस तिस को जहाँ तहाँ चुनौतियाँ देता फिर रहा है, सबको ललकार रहा है कामदेव। कौन उसके सामने आए? जो आएगा वही मारा जाएगा। तो कामदेव निकला है चुनौतियाँ देने। लक्ष्मण देखत काम अनीका, रहे ही धीर तिन्ही के जगली का। राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि लक्ष्मण, ये कामदेव की जो सेना है ना, इस सेना के सामने जो डट जाता है वही वास्तव में शूरवीर है, और उसी की प्रतिष्ठा होती है। युद्ध में शत्रुओं को मार देना यह कोई वीरता नहीं है, राम कह रहे हैं, ये तो बाहरी वीरता है। वास्तविक भट्ट, वास्तविक योद्धा, शूरवीर वही है जो कामदेव की सेना को जीत ले, वह है। यही के एक परम बल नारी, कहते हैं इस कामदेव का एक ही बल है, एक ही ताकत है। क्या है? नारी। इसकी सारी शक्तियाँ, सारा बल सिर्फ नारी पर ही सिमट कर रह जाता है, वही इसका सबसे बड़ा बल है। देखा है ना, विश्वामित्र डिगाने के लिए मेनका को भेज दिया। और राजनीति में राजा महाराजाओं के समय तो ये बहुत होता था कि किसी भी राजा को गिराने के लिए, किसी भी तपस्वी को गिराने के लिए स्त्रियां भेजी जाती थी, सुंदर नारी। क्योंकि ये कामदेव का सबसे बड़ा बल है, जो सारी बुद्धि को हर लेता है और वशीभूत कर देता है मनुष्य को काम के। तो राम कह रहे हैं कि जो इस कामदेव की सेना से विजयी हो गया, वास्तव में वही शूरवीर है। तेहि ते उबर सुभट सो ही भारी, जो इससे बच जाए वही वास्तविक भट्ट है, योद्धा है। तात तीन अति प्रबल, समझा रहे हैं लक्ष्मण को कि लक्ष्मण सुनो, ये तीन चीज़ें बहुत प्रबल हैं और दुष्ट हैं। तात तीन अति प्रबल खल, बहुत शक्तिशाली हैं तीन चीज़ें, इनसे संभल कर रहना, और ये बहुत दुष्ट हैं। क्या हैं? काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों चीज़ें बेहद खतरनाक हैं। इनसे लक्ष्मण सावधान रहना, क्योंकि बहुत दुष्ट हैं। मुनि विज्ञान धाम मन करहीं, निमिष महु क्षोभ। कहते हैं ये जो ज्ञान के धनी ऋषि मुनि होते हैं ना, उनको भी क्षण भर में शुद्ध कर देती है, नष्ट कर देती है, पतित कर देती है। ये तीनों ऐसी दुष्ट शक्ति हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम के वशीभूत होकर विश्वामित्र डिग गए। क्रोध पर एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा कि क्रोध किस तरह से बड़े बड़े जो ज्ञान और विज्ञान के ऋषि मुनि हैं उनको भी डिगा देता है। काम की तो बात मैंने बता दी कि मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी, क्योंकि कामदेव का सारा बल नारी में है। अब क्रोध को जान लीजिए। किसी साधक ने सुना
कि पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा सन्यासी रहता है, बहुत सिद्ध है, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। अब यह साधक जो था यह तो खोज में निकला था। इसने कहा मैं वहाँ भी जाकर खोजूंगा। लोगों ने कहा अवश्य, वहाँ तू अवश्य जा, क्योंकि वह बहुत पहुँचा हुआ साधु है। वह साधक गया। साधक भी बहुत उच्च कोटि का था, बहुत गहरा साधक। पहुँचा, उस साधु के पास बैठा, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। साधु ने पूछा इधर कैसे? वह साधक बोला कुछ नहीं महाराज, मैं तो तीर्थ यात्री हूँ। आपके इस आश्रम के पास ही, कुटिया के पास ही मैंने डेरा डाला है। भोजन बनाना था, आग थी नहीं, तो मैंने सोचा आपके यहाँ से आग ले आऊँ थोड़ी। साधु बोला कि अरे तीर्थ यात्री है, तुझे इतना भी नहीं पता कि साधु के पास आग नहीं होती और तू मुझसे आग मांगने आया है। अब आज के युग की जो पीढ़ी इसे सुन रही होगी, आज के युग की, वह सोच रही होगी कि ये आग मांगना क्या होता है, कि आग मांगने गया। आग भी कोई मांगी जाती है क्या? हाँ, मांगी जाती थी, है नहीं। वैसे आज भी मांगी जाती है आग, आज का भी बताऊंगा मैं। पहले का बता दूं। मुझे याद है, मैं कोई 5-6 वर्ष का रहा हूँगा। हमारी अम्मा हमें गांव लेकर जाया करती थी। गांव में अक्सर मेरी मामी जब चूल्हे को लीपा करती थी, मैं वहीं बैठ जाता था, देखता था कैसे लीप रही हैं। जब वो चूल्हे को लीप देती थी, रोटी बनने का समय आने वाला होता था, तो वे मुझसे कहती थी कि जा पड़ोसियों के यहाँ से आग मांग ला। तो मैं एक पुराना सा जो बर्तन पड़ा होता था, दौड़ के उसे उठाता था और भागता हुआ जाता था पड़ोसियों के घर में और कहता था मेरी मामी ने आग मंगाई है। तो वो जो गृह स्वामिनी होती थी, वो हारे में से, हारा उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर दूध एक मटके में पक रहा होता है, वहाँ से उपला निकालती थी। उपला यानी गाय और भैंस के गोबर से बना हुआ एक कटोरा नुमा चीज़, सूखी हुई, जलता हुआ उपला। उसमें वो चिमटा मारती थी, उसे तोड़ती थी और एक उसका जलते हुए उपले का, सुलगते उपले का एक टुकड़ा उस बर्तन में डालकर मुझे दे देती थी। धुआं निकल रहा होता था, मैं दौड़ कर आता था, अपनी मामी को देता था। वो थोड़े सूखे पत्ते वत्ते कुछ तिनके रख के फूंकनी से फूंक मारती थी और वो जो काला सा बुझा हुआ सा उपले का टुकड़ा था, वो एकदम एक अंगारे की तरह भड़क उठता था और उन सूखी लकड़ियों को जला देता था और चूल्हा जल उठता था। माचिस नहीं हुआ करती थी तब, पिछड़े गांव थे, गांव में कौन माचिस रखता था, बस जाकर आग मांग लिया करते थे। तो जो थोड़े उस समय के अमीर घर होते थे, उनके घर में हर समय चूल्हा सुलगता रहता था। वो हारा, उसमें उपले जलते रहते थे, उसमें से एक उपला तोड़ा और दे दिया। इसे आग मांग कर लाना कहते हैं। तो पहले इस तरह से किसी को घर में खाना बनाना है तो चूल्हा जलाना पड़ेगा। आज तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आपको गैस के बर्नर को बस ऑन करना है, अंदर ही स्पार्क होगा, चिंगारी निकलेगी कि और चूल्हा जल जाएगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले घर में आग जलानी है, चूल्हा जलाना है तो किसी के घर से आग मांग कर लानी पड़ती थी, माचिस नहीं होती थी। और आजकल के समय में भी लोग आग मांगते हैं। आपने सड़क पर देखा होगा ना कि भाई साहब माचिस है, सिगरेट जलानी है, तो वो क्या कर रहा है, माचिस मांग रहा है। माचिस बोल दिया ना, वो आग मांग रहा है। शब्द आ गया माचिस, नहीं तो वो ये भी कह सकता था भाई साहब थोड़ी सी आग है देना, सिगरेट जलानी है। आज भी लोग आग मांगते हैं, नाम बदल कर, लेकिन उस समय तो सच में इस तरह से आग मांगी जाती थी। तो ये मैंने बताने के लिए उस शब्द को कि उस साधक ने उस साधु से जाकर कहा कि महाराज थोड़ी सी आग मिलेगी, मुझे खाना बनाना है। साधु नाराज हो गया कि साधु से आग मांगता है।
साधक ने क्षमा मांगी, फिर थोड़ी बातचीत करता रहा और फिर बोला, महाराज थोड़ी सी आग दे दो ना, मेरा खाना बन जाएगा। मेरे पास तो आग है नहीं, आपके पास ज़रूर कहीं आग होगी। साधु बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी समझाया ना तुझे कि साधु के पास आग नहीं होती, फिर आग मांग रहा है। साधक बोला, भूल हो गई महाराज, भूल हो गई। फिर एक दो ज्ञान ध्यान की बातें करने लगा, प्रश्न पूछने लगा। थोड़ी देर बाद फिर बोला कि महाराज आपके हाथ जोड़ो, पैया पड़ो, थोड़ी सी आग दे दो ना। अब साधु ने तो उठाया अपना चिमटा और बोला, ठहर तू, मैं तुझे आग देता हूँ, अभी बताता हूँ। साधु का मजाक उड़ाता है, साधु से आग मांगता है और अनेक अपशब्द बोलता हुआ साधु चिमटा उठाकर उसे मारने दौड़ा। तो वो साधक बोला, महाराज ठहरो, बस एक मिनट मेरी बात सुन लो। आप कह रहे हैं कि मेरे पास आग नहीं है, तो ये धुआं कहाँ से उठ रहा है? इतना कहाँ से उठ रहा है धुआं? अर्थात आग भीतर है, ये जो क्रोध की आग है। प्रभु राम समझा रहे हैं लक्ष्मण को कि जो क्रोध की आग है ना, ये बड़े बड़े साधुओं को, जो ज्ञान और विज्ञान के धनी हैं, उन तक को जलाकर राख कर देती है। ये ऐसी आग है। पहुंचा था कि बड़ा सिद्ध साधु है, क्रोध नहीं करता और चिमटा लेकर मारने दौड़ रहा है। अवसर देख लिया ना क्रोध ने, अवसर, घात लगाकर हमला कर दिया और साधु को भी नहीं पता लगा कि कब वो क्रोध के वशीभूत हो गया। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। काम के बारे में भी बता दिया आपको मैंने, क्रोध के बारे में भी बता दिया साधु का उदाहरण देते हुए, और लोभ के बारे में आगे बताऊंगा। मुनि विज्ञान धाम मन, कर ही निमिष महु क्षोभ। वो जो मुनि जो ज्ञान और विज्ञान के धनी हैं, उनको निमिष मात्र में देखते देखते ये भ्रष्ट कर देता है, पतित कर देता है, नष्ट कर देता है, शुद्ध कर देता है। अब कह रहे हैं कि अब ये तीनों चीज़ें बताई प्रभु श्री राम ने, काम, क्रोध, लोभ। अब इनको शक्ति कहाँ से मिलती है? कोई भी वस्तु काम कर रही है, उसे कहीं ना कहीं से तो शक्ति मिल रही है ना। तो ये कहाँ से शक्ति पा रहे हैं? तो बता रहे हैं प्रभु लक्ष्मण को कि लक्ष्मण सुनो, इनको शक्ति कहाँ से मिलती है। बड़ी गहरी बात है। जहाँ से शक्ति मिलती हो उस जगह को रोक दो। मामला फेल, बिल्कुल फेल। पावर का स्विच पीछे से बंद कर दो तो क्या होगा? लाइटें चली जाएंगी ना सारी। गाड़ी चल रही है और उसे शक्ति कहाँ से मिल रही है? पेट्रोल से। पेट्रोल ही ख़त्म कर दो तो क्या होगा? गाड़ी चलेगी नहीं। कहाँ से चलेगी जब पेट्रोल ही ख़त्म कर दिया आपने, ईंधन ही ख़त्म कर दिया। तो राम समझा रहे हैं कि लक्ष्मण, इनका ईंधन कहाँ, ये बता रहा हूँ मैं तुम्हें। इनकी शक्ति किस किस में बसती है। अगर इनकी शक्तियों को समाप्त कर दिया जाए तो ये काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों चीज़ें बेकार हो जाती है। तीनों बेकार, निष्क्रिय, डिफ्यूज हो जाती हैं सारे। कैसे? अब ये जानिए। लोभ के इच्छा धम, कहते हैं लोभ का जो बल है सबसे बड़ा, लोभ का बल क्या है? लोभ का बल इच्छा और दंभ, कामना और अहंकार। लोभ, पहले इसे समझते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिन परीक्षाओं में बैठने जा रहा हूं उनमें मैं उत्तीर्ण हो जाऊं। मैंने कहा, भाई ये तो शुभकामनाएं हैं मेरी, आशीर्वाद मैं कैसे दे सकता हूं? तुमने अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई की होगी तो पास हो जाओगे। उसने कहा, जी ये परीक्षा ऐसी है, अगर मैंने इसे पास कर लिया ना, ये जो टेस्ट है मेरा ये क्लियर हो गया, तो मैं बहुत बड़ा सरकारी अफसर बन जाऊंगा। लोभ, परीक्षा किस लिए दे रहा है? बड़ा सरकारी अफसर बनने के लिए। ये उसकी इच्छा है।
अब इच्छा है, इच्छा पूर्ण होगी तो उसे बल किससे मिलेगा? दंभ। दंभ माने अहंकार। तो मैंने कहा अच्छा चलो मान लो तुम बहुत बड़े सरकारी अफसर बन गए, फिर? कहता जी फिर क्या, आपको पता नहीं मैं जिस क्लास का अफसर बनूंगा ना, बड़े बड़े लोग सैल्यूट मारेंगे मुझे, दुनिया आगे पीछे घूमेगी, दुनिया, उस इलाके का मैं मालिक होऊंगा, जहाँ जो चाहूँ कर सकता हूँ, सब मेरे आगे सिर झुकाएंगे। अब ये उस लोभ की जो इच्छा थी, उस इच्छा का ये अहंकार है। लोभ का बल क्या हुआ? इच्छा और अहंकार। अब वो सरकारी नौकरी किस लिए चाह रहा है, इतना ऊंचा पद किस लिए चाह रहा है? इसलिए नहीं चाह रहा कि मुझे अधिकार मिलेंगे बड़े बड़े, तो उन अधिकारों के माध्यम से मैं दीन दुखियों की मदद करूंगा, अत्याचारियों का विरोध करूंगा, उन पर नकेल डालूंगा, अंकुश डालूंगा, लगाम कसूंगा, और मेरे होते हुए कोई अत्याचार कर सके ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इसलिए नहीं बनना चाहता वो बड़ा अफसर। वो तो अपना रुतबा दिखाना चाहता है, अपनी रिश्तेदारी में, अपने बंधु बांधवों में, मित्रों में, आस पड़ोस में, सब जगह रौब, उसका रौब रहे, लोग उससे खौफजदा हों, डरें, डर कर उसका सम्मान करें, और वह इतरा कर मदमाता हुआ चले। इसीलिए लगभग एक दो को छोड़ दिया जाए तो लगभग जितने उच्च पदों पर लोग हैं, मैं देखता हूं उनकी चाल, मुझे तो विद्या प्राप्त है ये चाल देखकर बता देने की। क्या अहंकार भरा होता है चाल में। लगता है कि परमात्मा को पैरों तले रौंदते हुए जा रहे हैं वे, या जेब में डालकर घूम रहे हैं भगवान को। ऐसा रौब, ऐसा रौब। तो ये क्या, यही माया है प्रभु की, जो सब भुला देती है। लोभ, लोभ का बल ही यही है, अहंकार, इच्छा। काम का केवल नारी, और काम का कहते हैं केवल एक ही बल है, और वह है नारी। इसी में उसका सारा बल सिमट कर आ जाता है, नारी में, काम के अंदर ही। क्रोध के परश वचन बल, और क्रोध का बल क्या है? परश वचन, यानी कठोर वचन। देखा है किसी को क्रोध में? आप कहेंगे देखना क्या है, हम हैं ना। आप कह रहे हैं देखना है। अभी आप हमें डांट कर देखिए किसी बात पर, और देखिए फिर हम कैसे क्रोध करते हैं। वो तो हम तब तक ही क्रोध नहीं कर रहे जब तक आप मीठा मीठा बोल रहे हैं। अनेक लोग व्हाट्सएप करते हैं, गुरुदेव गुरुदेव मार्गदर्शन कीजिए। जिसको ज़रा सा मैं कठोर बोल दूं, डांट दूं, उसके किसी दोष के लिए, उसके किसी विकास के लिए, कि उसका दोष दूर करने के लिए थोड़ा सा डांट दूं किसी को, वही नाराज़ हो जाता है, वही नाराज़। क्योंकि लोगों को गुरु भी ऐसा चाहिए जो बस हमेशा मधुर मधुर बोलता रहे, मीठा मीठा बोलता रहे। इसलिए लोगों को फ़ोटो वाले गुरु बहुत अच्छे लगते हैं। फ़ोटो वाले फ़ोटो फ्रेम में लगे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं बस, और आशीर्वाद दे रहे हैं मुस्कुराते हुए बस, फ़ोटो फ्रेम में। कईयों ने देखा ये हमारे ये गुरु हैं जी, ढेर मालाएं पहनी हुई हैं, भभूत लगाया हुआ है। तो मैंने कहा इन गुरुओं ने कभी तुम्हें डांटा नहीं क्या, तुम्हारी इन करतूतों के लिए जो तुम करते हो? उन्होंने कहा जी नहीं, इन्होंने तो कभी नहीं डांटा। मैंने कहा इन्होंने तुमसे कभी नहीं कहा कि भ्रष्टाचार छोड़ दो, जिस काम के लिए तुमको सरकार ने रखा है उसकी सेवा करो, कभी नहीं कहा इन गुरुओं ने। उन्होंने कहा जी नहीं, ये तो बस मंत्र वगैरह देते हैं कि ये मंत्र जपो और तरक्की होगी। मैंने कहा ठीक है। तो क्रोध का सबसे बड़ा बल क्या है? परश वचन, यानी कठोर शब्द। क्रोध को आपको रोकना है ना, तो उसकी इस आग को रोक दो, उसका ईंधन। क्रोध को जो बल देता है, गालियां देती हैं बल। कठोर शब्द जैसी चीज़ मैं हटा देता हूँ, लोग नहीं समझेंगे, गालियों को सारी दुनिया समझती है। अगर आपके मुंह से गाली ना निकले तो आप क्रोध कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि क्रोध क्या है? एक आग,
और गाली क्या है? लोहार की धौंकनी। धौंकनी जानते हैं? धौंकनी कहते हैं लेदर का एयर बैग, जो ऐसे प्रेस जब किया जाता है तो उससे जो हवा निकलती है तो जो लोहार के जो आग जल रही होती है उसके लोहे को भी गला देती है। ऐसी आग को भड़काती है धौंकनी की हवा। तो ये जो गालियां हैं ना, ये धौंकनी का काम करती है। क्रोधी को देखो कितनी गालियां दे रहा होता है, अनाप शनाप, अंट संट, कुछ की कुछ गालियां, जिनका कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। और होता क्या, जितनी अधिक गालियां देगा उतना अधिक क्रोध बढ़ता है, भड़कता है। गालियां सूखी लकड़ी का काम करती हैं, भभक भभक के उसका क्रोध जलता है। तो जिसे भी अपना क्रोध रोकना हो ना, वो अपनी वाणी को मधुर रखे। ये मैं आज बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं। अगर आप मधुर वाणी में बोलेंगे तो क्रोध कर ही नहीं सकते। कैसे कीजिएगा? मधुर वाणी में तो प्रेम किया जा सकता है, क्रोध के लिए तो गालियां ही देनी पड़ेंगी। समझ गए ना एक ही लाइन में? तो जिस पर क्रोध आ रहा हो उससे भी मधुर वाणी में बात कीजिए, तो आप देखिए आपके भीतर कभी क्रोध उठ ही नहीं सकता, कभी नहीं उठेगा। क्योंकि उठे तो तब जब आग मिले, उसे ईंधन मिले। ईंधन तो आपने रोक दिया, काट दिया। उसका ईंधन तो था गालियां। जिस पर क्रोध आ रहा था उसको आपने गालियां ही नहीं दी। वे गालियां ही नहीं दे तो आग कहाँ से भड़केगी? वो तो जलेगी नहीं। गीली लकड़ियां कैसे जलेंगे? भीगी लकड़ियां, एकदम ठंडी लकड़ियां, नमी जिनमें है, मॉइस्चर जिनमें है, कैसे जलेंगे? तो बहुत लोग प्रश्न करते हैं हम क्रोध को कैसे रोकें, कैसे रोकें। आज बता दिया यहाँ पर। ये प्रभु श्री राम बता रहे हैं क्रोध को रोकने का तरीका, और वे स्वयं इसको आजमाते हैं। उनके व्यवहार में है, उनके जीवन में है, उनके प्राणों में है। राम किसी को कभी अपशब्द बोलते ही नहीं। अपशब्द तो छोड़ो, कठोर ही नहीं बोलते वचन। तो जब राम किसी को कठोर वचन ही नहीं बोलते तो क्रोध भी आप देखेंगे राम में है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि कठोर वचन बोल ही नहीं रहे। तो जीवन से गालियां निकाल दीजिए, कठोर वचन निकाल दीजिए, और फिर देखिए क्रोध का नामो निशान ना मिलेगा वहाँ। क्रोध के परश बचन बल, मुनिबर कहीं है विचार। प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि मुनियों ने, ऋषियों ने बहुत विचार करके ये बात बताई है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बहुत चिंतन करने के बाद, निष्कर्ष निकालने के बाद तब ये सार निकल कर सामने आया है कि इनको रोका कैसे जाए। तो ये रोकने का तरीका है। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी। भगवान शिव ये सारी कथा पार्वती को सुना रहे हैं कि देखो पार्वती, इस समय प्रभु श्री राम लक्ष्मण को किस प्रकार से समझा रहे हैं। और क्या कहते हैं? गुणातीत, ये मेरे प्रभु राम, ये तो सारे गुणों से पार हैं। सचराचर स्वामी, जड़ चेतन सभी के स्वामी हैं, ये सभी के मालिक हैं। राम उमा सब अंतर जामे। हे उमा, ये राम तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति दुड़ाए। कहते हैं ये सब कहकर उन्होंने, जो कामी लोग हैं उनको उनकी दीनता से अवगत कराया है। ये सब बातें कह के सबको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो क्यों ये बातें राम ने कही हैं कि इनके माध्यम से वो कामी लोगों को उनकी दीनता बता रहे हैं, और धीरन के मन विरति दृढ़ाए, और जो धैर्यवान हैं, वीर पुरुष हैं, उनकी दृढ़ता को और अधिक पुष्ट और बलिष्ठ और मजबूत कर रहे हैं, सुदृढ़ कर रहे हैं। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। शिव कहते हैं उमा सुनो, ये जितनी सारी चीज़ें हैं ना, क्रोध, मनोज यानी काम,
क्रोध, काम, लोभ, मद और माया। मद माने नशा, और ये माया, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें लाख सिर पटक लो, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये कोई जाने वाली चीज़ें हैं? ये तो चिमड़ी रहती हैं, ये जाती नहीं है। लेकिन उमा छूटे ही सकल राम की दया। अगर राम की दया हो, राम की कृपा हो, सब छूट जाती हैं, अपने आप छोड़ छोड़ कर चली जाती हैं जीव को, अपने आप, उसे छोड़ना नहीं पड़ता। बस राम की दया हो जाए, राम की कृपा हो जाए। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। कह रहे वह व्यक्ति कभी भी इस इंद्रजाल में नहीं पड़ता, इस माया में नहीं पड़ता। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, इस माया में वह व्यक्ति कुछ भी नहीं भूलता। इस इंद्रजाल में कौन सा व्यक्ति नहीं भूलता? जा पर होई सो नट अनुकूला, जिस पर ये नट अनुकूल होता है, नटराज। भगवान राम को भगवान शिव कह रहे हैं कि असली नटराज तो प्रभु श्री राम हैं। ये नटों का राजा, नट कहते हैं जो करतब दिखाता है, तमाशा दिखाता है। और सबसे बड़ा करतब दिखाने वाला तो परमात्मा है। उससे बड़ा करतब कौन दिखा सकता है? उससे बड़ा करतब कोई नहीं दिखा सकता। तो भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती से कि ये जो नटराज है ना, वास्तविक नटराज प्रभु श्री राम, इनकी दया हो तो ये सब चीज़ें छूट जाती हैं और फिर कोई भी जीव इंद्रजाल में, माया में नहीं पड़ पाता। इस नटराज की कृपा होनी चाहिए, यह अनुकूल होना चाहिए। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। शिव कह रहे हैं कि देखो उमा, मैं औरों की बात नहीं करता, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। इतने देवी देवता हैं, सब कह रहे हैं अपने अपने, मैं किसी की कही नहीं कहता। तो कबीर साहब की तरह भगवान शिव भी कह रहे हैं, मैं कहता आखिन देखे। शिव कह रहे हैं उमा कहे हूँ मैं अनुभव अपना, मैं तो अपना अनुभव कह रहा हूँ उमा। मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मेरा अनुभव क्या है, वो मैं तुमसे कह रहा हूँ। सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जो राम का भजन है ना, वही सत्य है, बाकी सारा संसार सपना है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। भगवान शिव ये कह रहे हैं कि केवल मात्र राम का भजन ही सत्य है, बाकी सब कुछ सपना है। उमा ये मेरा अनुभव है, ये मैं तुमसे कह रहा हूँ। पुन प्रभु गए सरोवर तीरा। और उसके बाद लक्ष्मण को ये सब बातें समझाने के बाद प्रभु श्री राम पंपा सरोवर के किनारे गए। पंपा नाम सुभग गंभीरा। और ये जो पंपा का नाम है, इसकी गंभीरता का, इसके सौंदर्य का, इसकी महिमा का, इसका कोई और छोर नहीं है, कोई इसकी काट नहीं है, कोई इसकी बराबरी नहीं है। अब पंपा सरोवर के सौंदर्य का वर्णन हम प्रभु श्री राम के ही श्री मुख से सुनेंगे, उनकी ही दृष्टि से हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु पंपा सरोवर का अवलोकन कर रहे हैं। शेष फिर। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम।